ठीक। अच्छा। राणा साहब, अब ये बताइए, एक आपने तो शर्त मुकर्रर कर दी कि मामला उस वक्त आगे बढ़ेंगे जब आपके इत्तहादी भी ये प्राइस पे करेंगे। जाहिर है वो एक पॉलिटिकल प्राइस है, मुल्क में महंगाई होगी, सब कुछ होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी पार्टी के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। मतलब मरीम नवाज साहिबा ने पब्लिकली कहा कि ये टोकरा उठाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी अपनी पार्टी के अंदर से इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं तो इस वजह से ये तासुर तकवीत पकड़ता है कि आपकी जमात इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है। तो अब बहुत सारे लोग वापस आ गए हैं, आप उस फैसला साज ग्रुप का हिस्सा हैं जहां पे इस बात पे शायद आज फिर गौर होगा या हो चुका होगा। तो वो खबर क्या है? नहीं, देखें, अल्फाज मरियम नवाज साहबा के अपने हो सकते हैं, मेरे अपने हो सकते हैं, किसी और के अपने हो सकते हैं, लेकिन बात तो मैं भी वही कर रहा हूं कि ये गंद का टोकरा जो है ये हम अकेले क्यों उठाएं जी। ये अगर देखें ना, आखिर मुल्क ने तो चलना है, मुल्क ने, रियासत ने कायम रहना है। ये तो नहीं हो सकता कि मुल्क को छोड़ के कोई लोग भाग जाएंगे। लेकिन ये गंद जो है, जो इस बदबख्त इंसान ने और इस टोले ने फैलाया है जी। ये गंद का टोकरा सारे उठा के हमारे सर पे रख दे क्यों? और हम तो राणा साहब, इसके लिए तो फिर आप लोगों को इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं, देखें, मामला ये है कि इलेक्शन की तरफ जाके भी तो इस गंद को किसी ने साफ करना है ना। ये गंद साफ किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन तब आपके पास टाइम होगा ना, अगर आपकी हुकूमत आती है तो फिर 5 साल का मैंडेट लेकर आएंगे। मुल्क और कौम के साथ बड़ा जुल्म किया है इसने, और ये इस बदबख्त इंसान जो है, आप देखें, अब ये कौम को तकसीम कर रहा है, कौम की नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये माओं को कह रहा है कि बच्चों को, जो बच्चे तीसरी, चौथी या 5वीं जमात में पढ़ते हैं, प्राइमरी के बच्चे, प्रेप के बच्चे, उनकी माओं को कह रहा है कि बच्चों को कहें जाके वहां पे दूसरे बच्चों को चोर कहें, गद्दार कहें। तो यार ये आप अपना राणा साहब, गुजारिश है, अकरम साहब, आप सोचें कि ये बदबख्त इंसान मुल्क और कौम को किस तरफ लेके जा रहा है।